रॉक्स कैसे बनती हैं? आप पढ़ के आए हो, प्लेट टेक्टोनिक में से बोल रहे हो आप? हैरी हेस क्या ज़्यादा पढ़ लिया लगता है। ठीक है, और बताओ, और कुछ कहना चाहोगे रॉक्स के बारे में? कई तरह की होती हैं। जैसे कौन सी? कौन सी? अच्छा, अग्नि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इग्नियस। कौन सी होती है इग्नियस रॉक्स? चुप रहना। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? हम बोल रहे हैं अग्नि चट्टानें बोल रहे हैं, तो इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? हाँ, इग्नियस रॉक्स आप कह रहे हो उससे फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं ना, ये बोल रहे हो? क्या सही बोल रही है? क्यों? पहले तो बताओ कि इग्नियस रॉक होती क्या है, मतलब कहाँ से बनी, और ये फॉसिल्स होते क्या हैं, और ये क्यों नहीं पाए जाते हैं? फॉसिल्स क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो ये रॉक्स जो होती हैं हिमालय से ऊपर रहती हैं, और ये लावा जो निकलता है सर, लावा से ये रॉक्स का निर्माण होता है। आप कह रहे हो हिमालय से ऊपर होती हैं? नहीं सर, हाँ, हिमालय मतलब ऊपर, ये हिमालय से लावा जब नीचे से जाता है सर, टूटता है, तो इससे निर्माण होता है इसका। और इसलिए सर इसमें नहीं रहता, जीवाश्म नहीं रहता। और कुछ और ये नदियों से हट के बनी होती है। नदियों में फॉसिल्स, अगर नदियों के आसपास या नदियों में जो बनती हैं चट्टानें वहाँ फॉसिल ज़्यादा पाया जाता है। और क्योंकि पेड़ पौधे और ये सब आप मिट्टी में चले गया। हाँ, सब कुछ चट्टानों चला गया। हाँ हाँ प्लूटोनिक और वोल्केनिक। हाँ हाँ, तो वोल्केनिक में से मोल्टेन लावा आता है जमीन के नीचे से और ऊपर फैल जाता है, रॉक्स वो बना देता है, इसलिए जब वो फैलता है तो वहाँ पे कोई ट्रैप नहीं हो पाता है। चट्टानें क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, कुछ पढ़ा कभी? नहीं पता? चलो थोड़ा ध्यान से। एक मैं बताते हैं, एक कॉन्टिनेंटल रॉक्स होती हैं, ठीक है? ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दो चीज़ होती हैं। क्रस्ट मतलब ये जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, क्रस्ट भूपट्टी। तुम इंग्लिश वाले में समझते हो तो इंग्लिश में दोगे तुम लोग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है? भूपट्टी, यहाँ पर खड़े हैं। अब दो चीज़ होती हैं अमूमन, ये पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी के ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं क्रस्ट, इसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है? अब ये कॉन्टिनेंट में भी होता है, अमूमन ऐसा होता है, बल्कि फोटो अगर वो देखोगे, क्या नाम है उसमें, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है? ये कॉन्टिनेंट, और ये ओशन हो गया, समुद्र। अमूमन ये लेयर होती है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना, ये जो लेयर होगी ना, ये जो चौड़ाई होगी, ये थोड़ी कम होती है, क्योंकि ओशन वैसे ही गहरा होता है, ओशन पानी यहाँ तक होगा ना, ठीक है? तो जो अगर क्रस्ट नापेंगे तो ये इसकी मोटाई थोड़ी सी कम होगी, लेकिन कॉन्टिनेंट की नापेंगे तो ये ज़्यादा होगा, एक चीज़। दूसरा, भारी ये होता है, भारी समुद्र वाला ये पोर्शन ज़्यादा भारी होगा, ये हल्का होगा, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब क्या होता है देखो, जब दो प्लेटें टकराती हैं ना, क्या होता है? हैं? जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे आ जाते हैं, हाँ। जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर जाते हैं। अब मान लो क्या होता है कि ये जो क्रस्ट है वो एस्थीनोस्फीयर पे तैर रही है। एक शब्द आता है एस्थीनोस्फीयर, ठीक है? ये जब खड़े इस पे ना, वो इसके नीचे एक लावा, गर्म लावे का नीचे होता है, मैग्मा इसे कहते हैं, ठीक है? वो नीचे होता है, मैग्मा होता है। अच्छा, मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क होता है? मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क होता है? मैग्मा जो सर अंदर होता है, हाँ। वो होता है, जब लावा जब बाहर आ जाता है उसे लावा। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी नीचे जो होगा मैग्मा होगा, वो निकल के बाहर आ गया और ठंडा हो गया तो वो लावा बन गया, मैग्मा लावा, ठीक है? अच्छा, अब ये दो प्लेट टकराई, अब हमेशा जब दो प्लेट टकराती हैं, अब एक ये तैर रही है, वो दूसरी तैर रही है, तैरते तैरते टकराई, जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे धंसेगा, और हल्का वाला उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन हल्का वाला इतना भी हल्का नहीं है, वो क्या करेगा? प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, ठीक है? डालता प्रेशर, और यहाँ पर फिर वो क्या बनता है? अगर दो प्लेट टकराएंगी और एक प्लेट सबडक्शन, एक वर्ड बोलते हैं सबडक्शन, क्या बोलते हैं? सबडक्शन बोलते हैं। क्या होता है फिर? क्या होता है? अगर एक प्लेट नीचे जाएगी, दूसरी प्लेट उसके ऊपर आएगी, वहाँ से क्या बनता है? न्यू फोल्ड माउंटेन। मतलब, और एग्जाम्पल हिमालयास। भाई दो चीज़ें टकराई ऐसे, एक अंदर गई तो कुछ ना कुछ तो आकृति बनेगी ना वहाँ पे। भाई दो चीज़ें टकरा रही हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गिरबिट हो रहा है ना, वो गिरबिट करते करते वो हिमालय बनना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, हिमालय बन जाते हैं ये। इसे बोलते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन, हिंदी में क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत। ठीक है, चलो लेकिन एक चीज़ और, थोड़ा मैं और आगे जाऊंगा, ये तो मैं आपको ज़्यादा समझा दिया। हिमालयस बने आपने बता दिया, और बताओ कि हिमालयस कैसे बने, और बताओ उसके बारे में, क्या कैसे बन गए, या इंडिया का जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पर इंडिया इस समय मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में कुछ और बताना चाहोगे? ये सब जो है नॉर्थ तरफ मतलब ऊपर बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, और इसकी जो है उससे दूरी भी कम हो गई है। ये क्या होता है वो, क्या है ये? एक्चुअली प्लेट जो है अभी भी टकरा रही हैं, और प्लेट जो हिमालय के चौड़ वो हो रहे हैं क्या? हिमालय बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हिमालय बढ़ नहीं रहे हैं, अब तो बढ़ना बंद हो गए हैं। हिमालय अमूमन फैल रहे हैं अब, मतलब फैलना या बढ़ना चाहिए, मतलब हाइट और चौड़ाई। क्या होगा? ये बैटरी है इसकी, पुलिस आ गई। ठीक है। या वो एक शब्द याद है, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, सुना है आपने कभी? 12th में सुना होगा, नहीं सुना? गोंडवाना सुना है ना? क्या होता है? पेंजिया सुना? पेंजिया क्या था? पेंजिया ये तो पढ़ाया यार, ये तो बोला पेंजिया क्या होता है? जब एक आज से हज़ारों लाखों साल पहले जब जितने कॉन्टिनेंट हैं, ये जितने कॉन्टिनेंट हैं एक ही में मिले हुए थे, उसे बोलते हैं पेंजिया, पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अलग होना शुरू हुए, अलग हुए तो धीरे धीरे ये अलग अलग हुए, कुछ यहाँ बन गए चले गए, बल्कि पहले दो हिस्से बने थे, दो हिस्से पहले ही थे। नीचे वाले का बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ऊपर वाले लॉरेशिया। अब यह सवाल आता है, जब ये IAS की तरह आता है कि ये जो पेंजिया था ये टूटा क्यों? और बताओ। पानी का दबाव नहीं यार, किसका दबाव? तुम तीतियस, जो ये समुद्र तीतियस से कहते हैं, जो कहते हो तीतियस, मतलब हाँ, ये जो ज़मीन का हिस्सा है इसको बोलेंगे पेंजिया। अगर भाई ये जैसे देख रहे हो, इसमें कुछ हिस्सा ज़मीन पे है, कुछ ज़मीन है, कुछ पानी है, अगर सबको इकट्ठा कर दोगे तो पानी तो बचा रह जाएगा ना, तो जब बचा रहेगा तो तीतियस सागर इसे कहते हैं। अरे जो जैसा है वैसे ही था, बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो, रीअरेंजमेंट हो गया सबका। पानी भी वही था, समुद्र भी थे, लैंड भी था, पहले लैंड सब चिपके हुए थे, अब लैंड अलग अलग हो गए। हाँ, 2-3 कारण हैं, वैसे आप पढ़ोगे NCERT में तो आता है। पहला कारण आता है जैसे कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है समुद्र उसका मून का खींचता है अपनी तरफ, मून का आता है, अर्थ अपना जो रोटेशन करता है उसका, इन सबको 2-3 मिला के ये चीज़ टूटना शुरू हो गई, टूट गई है। आज से हज़ारों साल पहले इंडिया कहाँ पे था? ये सवाल आता है, आपको छोटे एग्जाम में भी आता है कि इंडिया कहाँ पे था, किस हिस्से में था पहले जब ये पेंजिया टूटा? अगर इंडिया से गिना है तो इंडिया लॉरेशिया में था कि गोंडवाना लैंड में था? गोंडवाना लैंड में था। ठीक है, अब एक छोटा एग्जाम्पल और देता हूँ। ये लॉरेशिया, ये गोंडवाना लैंड है, लेकिन इक्वेटर, यहाँ पर इक्वेटर भी है। अमूमन हम क्या बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे गोंडवाना बोलते हैं, ऊपर वाले को लॉरेशिया बोलते हैं। लेकिन आप ये फोटो देखोगे तो ये इक्वेटर है यहाँ पे, और जो इंडिया है वो ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है। तो आप कह रहे हो गोंडवाना लैंड में था इंडिया, लेकिन यहाँ पे तो फोटो दिखा रहा है कि यार ये तो लॉरेशिया के ऊपर दिखा रहा है, इक्वेटर से ऊपर दिखा रहा है। ये प्लेटें अलग हो गई। कौन सी प्लेट है? एक अफ्रीकन प्लेट थी, अफ्रीकन प्लेट? इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट कौन सी? ये कौन सी प्लेट की बात कर रहे हैं? यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट होती, कहाँ पे थी? प्लेटें बड़ी और छोटी, यूरेशियन प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट है, ये इसे बोलते हैं। प्लेट का मतलब क्या है? देखो अमूमन क्या है, जो मैं तुमसे क्रस्ट बोला था, क्रस्ट, ये बताया ना प्लेट, ये क्रस्ट भी कई टुकड़ों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अमूमन ये नासा वगैरह ने नापा कि 7 बड़े प्लेटों को नापा गया है और कहा कि 100 छोटी होनी चाहिए, लेकिन 100 छोटी है नहीं, अभी थोड़ों का ही कर पाएंगे। तो बड़ी प्लेटें जो हैं वो अमूमन जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गया, या आपका ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, ये था। अमूमन पहले क्या था, इंडिया जो था वो यहाँ पे था, मेडागास्कर के पास एक रीयूनियन एक जगह है, इंडिया यहाँ पे चिपका हुआ था। फिर ये टूट गया, ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया, इधर मूव करना शुरू किया, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू किया। और जब जाने के बाद
जो इंडियन प्लेट है, जो क्योंकि इंडिया जो थी इंडियन प्लेट के ऊपर था ना, ये जाके यूरेशियन प्लेट पे आके ठुक गई जाके सीधे ठक। और फिर क्या हुआ, चूंकि ये समुद्र वाला, मैंने आपसे कहा था कि ओशियानिक प्लेट पे है, ये भारी थी, वो जा चली गई अंदर, और हल्की वाली यूरेशियन प्लेट जो थी कॉन्टिनेंट वाली थी ऊपर थी, और वो भारी अंदर चली गई। और वहाँ पे क्या हुआ फिर हिमालय बनना शुरू हो गए। ये बता था सबडक्शन वाला, ये इंडिया की प्लेट जा रही है और ये यूरेशियन प्लेट है, अंदर गए, यहाँ पे हिमालयस बनना शुरू हो गए। और हिमालयस आज भी बन रहे हैं, उठ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ गए, चौड़े भी हो रहे हैं, इसके अंदर चल रहा है। यही कारण है कि वहाँ पर आज भी अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। आप देखोगे इस बॉर्डर पे अर्थक्वेक आता है, क्योंकि यही जहाँ पे दो प्लेटों का मिलने का वो है, जो लोकेशन है, इसलिए अमूमन यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। इसलिए वहाँ पे जो मकान वगैरह होते हैं वहाँ पर वैसे बनाना चाहिए जो कि थोड़ा सा अर्थक्वेक झेल ले, भूकंप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, भूकंप को किससे नापते हैं? भूकंप की बात आई है, सिस्मोग्राफ नहीं होता है, रिक्टर स्केल यार, रिक्टर स्केल है वो, स्टडी ग्राफ पढ़ने के लिए आता है। चलो बता दो भैया, फोकस और एपिसेंटर में क्या फ़र्क होता है? आप केंद्र की बात कर रहे हो। फोकस जहाँ पे ऊपर, जहाँ से नापा जाता है, मतलब जहाँ पे निकलता है, वहाँ से निकलता है। आप कह रहे हो फोकस कहाँ पर फोकस? दो चीज़ें हैं बस, अभी ये एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना इस बात का। प्रॉपर्टी पे है सर, जो प्रॉपर्टी पे रहेगा, हाँ, और फोकस होगा जहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो फोकस, और ऊपर गया यहाँ पे हुआ एपिसेंटर। एपिसेंटर। हाँ, क्या है, क्या बोल रहे हैं लोग, समझ में आया? क्या समझ में आया तो बताओ चलो, फिर हम समझाते हैं। भूकंप शुरू कैसे होता है पहले बताओ। बिल्कुल अच्छी बात है, प्लेट्स टकराई आपस में। अब ये इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, टकराई। अब प्लेट से ऊपर तो होंगी, नीचे भी प्लेट नीचे भी होगी ना, बहुत गहराई में भी होंगी। अब मान लो वहीं पर रगड़ जो है वो आ गई, ठीक है, रगड़ी, यहाँ पर रगड़ा। जब दो प्लेटें आपस में टकराई, मान लो ये इस पोजीशन में टकराई दोनों, तो ये जहाँ पर नीचे जहाँ पर टकराई उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। हाँ, असर नहीं, एनर्जी निकलती है, एनर्जी वेव्स निकलती हैं। ठीक है, असर तो कह लो, या जो टेक्निकल शब्द में कह लोगे तो एनर्जी वेव्स होंगे। एनर्जी वेव्स ऊपर जाएंगे। कितनी प्रकार के एनर्जी वेव्स होते हैं? आप कह रहे हो पी और एल। पी फॉर और हाँ, लॉन्ग वेव। क्या और फिर शब्द बोला जाता है? सरफेस वेव। सरफेस, ये सरफेस वेव। चलो अभी देखते हैं, सरफेस पे आते हैं। पहले खत्म करते हैं। दो प्लेट टकराई आपस में, जब बड़े बड़े जो टकराएंगे तो एनर्जी निकलेगी। तो कौन सी एनर्जी निकलेगी यहाँ पे? पहले निकली, आगे गई पी, फिर सेकेंडरी गई। यहाँ पे पहले पी। असल में देखो, अब टकराई नीचे तो कुछ वेव्स ऊपर जाएंगी। अब दो तरह की वेव निकलती है, एक प्राइमरी वेव निकलती है, एक सेकेंडरी वेव निकलती है। प्राइमरी वेव की स्पीड ज़्यादा होती है, वो सबसे पहले पहुँचेगी यहाँ पर ऊपर, ठीक है। सेकेंडरी वेव थोड़ा टाइम लगेगी पहुँचने में। अब पी पे पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा? इससे आती है, प्राइमरी वेव से आती है, सेकेंडरी वेव से आती है। क्योंकि ये सीधे जो सेकेंडरी वेव है वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े होके जाती है, इसलिए उससे भाई यहाँ पी वाले पहुँच गए ऊपर, फिर क्या होगा? मकान कैसे गिरेंगे, भूकंप कैसे आएगा, वो जो आएगा हिलना डुलना वो कैसे होगा? पढ़े हो नहीं ज्योग्राफी? सरफेस पे जो पहुंचेगी लास्ट वाली जो, जब ये पी ऊपर पहुंचेगा, ये यहाँ से निकल के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये पी वेव जो कन्वर्ट हो जाएंगी सरफेस वेव में, सरफेस वेव में। ठीक है, तीन तरह की वेव बोली थी ना, पी एस एल। एल को लॉन्ग वेव यानी सरफेस वेव कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? जब ये पहुँचते हैं ऊपर, तो ये इसका काम होता है कि ये ऊपर पृथ्वी पे ये मूव करती है। ये लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, ये लोग ये खाली ऊपर ही ऊपर रहती है, ये नीचे नहीं आती है, ये सरफेस पे रहती है। जितने बिल्डिंग टूटते हैं, पुल टूटते हैं, वो सिर्फ सरफेस वेव की वजह से टूटते हैं ये। इसीलिए सबसे डिस्ट्रक्टिव जो बोला था वो सरफेस वेव को बोला जाता है। ये नीचे नहीं जाती है, ये खाली सरफेस के ऊपर जाएगी। पी वाले नीचे से ऊपर आए और ये उसमें कन्वर्ट होगा सरफेस वेव में, और धड़ धड़ करते हुए पूरा उड़ा दिया। सरफेस वेव कहते हैं इसको। बाकी इसका और टेक्निकल हम देख लेंगे इसके अंदर। मेंस में भी आता है, GS 1 में जो आपके जो टॉपिक्स आते हैं मेंस में, वो यही सब पूछा जाता है। जितना पढ़ा है इसमें समझ लो कि इसी में आपका क्वेश्चन फंस जाते हैं इसी के अंदर। एक और के थ्रू चली जा सकती है, नहीं जाती है। हाँ, पानी में, लिक्विड में कौन जाता है? पी वेव ट्रैवल कर पाती है कि एस वेव ट्रैवल कर पाती हैं?
एस वेव जो है पी सर तीनों में काम करती हैं। ठीक। एल सर हमें लग रहा है एल तो यार नीचे आता ही नहीं है, एल तो खाली सरफेस पे रहती है बस। एस सर 2 में चलती है, एस में लिक्विड में नहीं जाता है। चलती है, पी तीनों में चलती है सर। यही अच्छा, ये किस काम आते हैं ये लोग? ये पी एस बोल रहे हैं, किस काम आते हैं? सर ठोस द्रव के ये ठीक है, हमने कर लिया। पी और एस वेव निकलती है, ये इसका क्यों इंपॉर्टेंट माना आता है इसको? किस काम के लिए माना आता है? शैडो जोन में आपने नहीं, शैडो जोन से क्या कर लोगे? जो पी लहरें जो तो शैडो जोन से क्या कर लोगे? मुझे पता लगे शैडो जोन, सर इसकी स्पीड पे अगर मुझे पता लगे शैडो जोन है यहाँ पर, तो क्या पता लगेगा? जैसे वहाँ पे एरिया फायदा हो सकता है कि क्या फ़ायदा होएगा? ये पी और एस वेव है, ये पी एस एल ये सब है, ये क्या नापते हैं? ये सर स्पीड का रखते हैं, जैसे पी जो वेव है 105 140। अरे आईएएस वाले सवाल हैं यार, ये सब ये अंदर की हालात जानने के लिए ये नापा जाता है, यूज़ की जाती हैं। अंदर क्या डेंसिटी है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है? सर ये तो खुद निकल रही है ना जब वो काम कर। हाँ निकली। अब बताता हूँ तुम्हें क्या। लेट सपोज यहाँ पर टक्कर हुई, ज़मीन के लगभग मान लो 100 किलोमीटर अंदर टक्कर हुई, अंदर ठीक है 100 किलोमीटर हुई। हम लोग क्या, अच्छा सबसे गहरा अभी बता जाएगा, सबसे गहरा कौन सा जगह, हम लोग कितना अंदर तक जा चुके हैं? मैरियाना घर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर ये सर ठीक है, मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको। ये सब छोटे एग्जाम के आते हैं, ये मैं पीछे से में आ चुका है। लगभग कितना इसका 11,000 किलोमीटर 11,000 मीटर 11,000 मीटर ये अंदर गड्ढा है। एक तो पहले पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के नीचे जो तल आता है, तल के नीचे जो मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, यहाँ ऐसा लगभग ट्रेंच चाहिए, ठीक है। सबसे नीचे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इससे नीचे हम नहीं जा पाए। मतलब हमारी जो समझ है वो लगभग 11,000 मीटर तक की समझ है, लेकिन पृथ्वी तो बहुत नीचे तक अंदर भी तो है भाई। अब उसकी स्टडी कैसे होगी? हमें क्या पता कि यार जो पृथ्वी होती है वो मॉल्टन भी होती है, कोर भी होता है, हमें कैसे पता लगता है बताओ? आप जो कह रहे हो क्या किस काम आता है, अभी पता लग जाएगा। हमें अभी तक क्या पता था? ये पता था ना मैं, ये क्या है? ये क्रस्ट हो गया, ज़्यादा क्रस्ट बन गया। ये क्या हो गया? मेंटल। और ये क्या हो गया? कोर। क्रस्ट हो गया सॉलिड, ठीक है। मेंटल क्या होता है? लिक्विड, ठीक है। और ये क्या होगा? ये है सॉलिड। ये पता है आपको, ये पृथ्वी के अंदर का, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो एक ये भूपट्टी, ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, ये यहाँ पर लिक्विड है। उसके बाद ये लिक्विड जो है, ये प्लेटें यहाँ पर, ये प्लेटें यहाँ पर टहल रही हैं। यहाँ पर एस्टेनोस्फीयर है। असल में एस्टेनोस्फीयर जो होता है वो मेंटल का ही पार्ट होता है, अपर मेंटल का हिस्सा होता है, अपर मेंटल का हिस्सा होता है। ये समझ लो, ये मेंटल वो है क्या? मैग्मा। मैग्मा पे प्लेटें टहल रही हैं ये, ठीक है। फिर और नीचे जाएंगे, ये सब मैग्मा 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 लिक्विड है। नीचे जाएंगे और नीचे गए, और नीचे गए, यहाँ पर आप पता लगा कि ये तो सॉलिड पोर्शन है। अब ये सॉलिड क्यों है? अब पहले सवाल सुनो, नहीं उससे पहले सवाल जाते हैं कि हमें पता कैसा लगा यार ये सॉलिड है? ये सर यही रेस भेजी जाते होंगी। भेजी हम क्या भेजेंगे यार, मतलब आती होंगी ना। अब मान लो यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर दो प्लेटों के बीच में टक्कर हुई है ना। यहाँ से एनर्जी निकली, एक एनर्जी यू चली गई भाई, एक यू चली गई, यू चली गई, यू चली गई, ये गई। अब हमें ये पता है कि जो पी वेव होता है वो हर सरफेस में ट्रैवल कर लेता है, लेकिन जो एस होता है वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है। अब हमने जो एपी सेंटर्स बनाए हुए हैं, हमने जो एपी सेंटर्स हर जगह बनाए हुए हैं, वो डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सी वेव पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब मान लो लेट सपोज एक एपी सेंटर यहाँ बना हुआ था, यहाँ पर टक्कर हुई और पी वेव तो पहुंच गई, लेकिन एस वेव नहीं पहुंच पाई। वो नहीं, वो सोचेगा कि यह सॉलिड नहीं है, लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है ना। ये समझ में आएगा कि वो लिक्विड यहाँ पर है, यहाँ पर अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ होगा कि लिक्विड होगा। हम देख सकते नहीं हैं, हम देख नहीं सकते, हमें बस अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इस काम आती है, और ये सवाल पूछा जाता है आप लोगों से पी एस वेव के बारे में। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या था कि भाई हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ ये सॉलिड है, लेकिन नीचे आया तो लिक्विड आ गया, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे सॉलिड आ गया। हाई प्रेशर पड़ता है ना, हाई प्रेशर, चलो हाई प्रेशर, तो उससे क्या होगा? उससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। टेक्निकली हम गड्ढा खोदेंगे, जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा,
बढ़ता जाएगा ना, जितने और नीचे जाएंगे। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पृथ्वी के नीचे नहीं आ पाए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं बना है जो बहुत ज़्यादा गहराई को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि अब अंदर ज़्यादा जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और आपने लोहा हुआ कुछ भी बनाया होगा वो सब पिघल जाएगा। इसलिए मैरीन ट्रेंच से नीचे जा नहीं पाए हम लोग। ठीक है, अब जितने नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर चीज़ें फिर लिक्विड्स की जगह सॉलिड होना शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि नीचे जितने जा रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, पर साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है। और हमने अपने उस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि प्रेशर बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। हाई प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा इसके अंदर, इसीलिए ये सॉलिड है। ये सवाल जो बात डिस्कस कर रहे हैं ये पूछा गया है सवाल, ये इनफैक्ट IAS में पूछे जाते हैं ये सवाल वाले। ये कोई कॉन्सेप्चुअल है, सवाल कॉन्सेप्चुअल है। पीसीएस में क्या पूछेगा, मैरीना ट्रेंच पूछ लेगा आपसे, वो P और S L ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और ये तो बल्कि मेंस है, GS1 का मेंस का पोर्शन है। कुछ पोर्शन 7-8 पढ़ना पड़ता है, तो वॉल्केनो वाला जो पोर्शन है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, चलो अभी तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया रॉक्स के बारे में। रॉक कैसे बनती है, रॉक्स क्या बनती हैं, नीचे 2 प्लेट टकराएंगी और नीचे का लावा जो है वो, नीचे का मैग्मा जो है वो बाहर आ जाएगा। जो बाहर आएगा अब स्टार्ट होती है यहाँ से रॉक्स। अभी तो रॉक ही शुरू नहीं हुआ है, अभी सब सुनते हैं, बस अभी रॉक्स का पता लग जाएगा। समझ में आ रहा कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बेटा आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गलत बोलोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, समझ में आ जाएगा ना फिर। ठीक है, अब ये वॉल्केनो था। ठीक है, नीचे मैग्मा था। मैग्मा कहाँ से आता है? अगर बोलोगे कि इस वॉल्केनो के अंदर कहाँ से आता है मैग्मा, मेंटल से आता है। ये मेंटल है ना, ये पृथ्वी क्रस्ट होगा ना, ये ऐसा होगा। असल में ये चीज़ होती है, और यहाँ पर ये मेंटल है और यहाँ पर कोर है। मैं थोड़ा सा और आपको कर रहा हूँ। अमूमन ऐसी एक पतली पतली पाइपलाइन होती है। तो ये मैग्मा यहाँ से निकल के ऊपर जाएगा और फिर फटता है। फटने के बाद ये लावा बन गया, ये आगे फैल गया, ये पूरा फैल गया। ये मैग्मा था, ये बन गया लावा। ठीक है, लावा मोबाइल। ठीक है, लावा आ गया। इसको हम एक चीज़ बोलते हैं, वो इग्नियस रॉक। वो कब बन जाती है ये लावा? कब बनेगा इग्नियस रॉक? जब ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा। अब गया कुछ दिन बाद ठंडा हो गया, एक बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया, एक उसमें है, ये बन गया इग्नियस रॉक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर सर ये खनिज जो होंगे सेडिमेंट्स, वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। जमा होना शुरू होंगे सर, धूल, वायु, गैस, जीवाश्म, कीड़ा मकोड़ा, बारिश, पत्थर। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। क्या आएगा? इग्नियस रॉक बन गई है, ठंडी हो गई, इग्नियस रॉक बन चुकी है। अब क्या आएगा? अब क्या होगा? अब रूपांतर वाली, हाँ, कैसे होती है? मतलब चेंज होगा। कैसे? क्यों? वो प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। भाई एक इग्नियस रॉक बन चुकी है, ठंडा हो गया है, अब धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है। ठीक है ना, धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो क्या होगा? ये थोड़ा टूटना शुरू हो जाएंगे। ये टूटेंगे ना, धूप इतनी तेज पड़ रही है, धूप। ये तो अवसादी शायद। हाँ, अभी आएगा, रुक जाओ। ठीक है ना, अवसादी, वही तो अवसादी आएगा ना, सेडिमेंट्री क्या होता है। ठीक है, ये टूटना शुरू करेंगे हल्के हल्के। टूटने के बाद क्या टूटे? हल्के हल्के कंकड़ बने। अब चलिए हवा चल के ये उड़ के यहाँ पर आ गए, ऐसे से आने लगे। ठीक है, एक गया हवा, यहाँ पे गया, फिर दूसरा हवा। ठीक है, ये गया। अब क्या हुआ कि एक डायनासोर हुआ करता था, वो डायनासोर मर गया। डायनासोर यहाँ पर लेट के मर गया। उसके लेकिन ये जो इग्नियस रॉक टूट रही है, अभी भी टूट रही है। ये सब प्रोसेस हज़ारों साल के अंदर हुए हैं, एक दिन में नहीं हुए हैं ये। ठीक है, फिर टूटा, फिर कंकड़ गया। अब ये जो कंकड़ है ये अब डायनासोर के ऊपर गया, फिर ऊपर गया। ऐसे करते हुए लेयर बन जाएगी, और डायनासोर हमारा जो है वो अंदर है, और ये हमारी जो है हम लेयर पाई जाएगी। अच्छा, जो ये लेयर वाली जो अब नई रॉक बनी है, ये रॉक हो गई इग्नियस रॉक। जो ये लेयर वाली रॉक बनी है, इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अवसादी। ठीक है, अवसादी रॉक। एक रॉक मजबूत रॉक थी, लावा से बनी, टूटी, दूसरी जगह गई, वहाँ पे जाके लेयर बना रही है। लेयर, ये खासियत इसके अंदर ध्यान रखना, बहुत कई बार सवाल आता है। लेयर बना रही है, बन गया तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या आता है कि फॉसिल्स किसमें पाए जाते हैं? फॉसिल में जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं? वो सिर्फ एक ही रॉक पाए जाते हैं, वो है सेडिमेंट्री रॉक हो जाती है। इग्नियस रॉक कैसे पाएगा भाई? यहाँ पर तो डायनासोर भाग ही जाएगा ना। अगर लावा आ रहा है तो डायनासोर भाग जाएगा ना। नहीं तो
कंकड़ पत्थर अगर वहाँ जाए तभी तो डायनासोर भाग जाएगा। नहीं, ना, वो मर चुका है। कब तक मर चुका है? तब तक वो मर चुका है भाई। वो आराम से लावा चला आ रहा तो क्या करे, उधर भाग जाएगा। लेकिन एक बार जो डेड बॉडी हो गई तो उसके बाद वो लेयर पे लेयर जा रही है। सवाल 1000 बार साल पड़ जाएगा, चाहे तुम छोटा एग्जाम दो बड़ा एग्जाम दो, पूछेगा आपसे वो कि जीवाश्म किस रॉक मिलते हैं, तो सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, वो अवसादी रॉक यानी सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसे मिलते हैं। थोड़ा सा और प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, और टेम्परेचर प्रेशर सब पड़ेगा, क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल क्या होता है? मार्बल ग्रेनाइट ये खड़े और मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है। कहाँ शुरू हुए? इग्नियस रॉक शुरू हुए, सेडिमेंट्री पहुंचे और मेटामॉर्फिक आगे वहाँ पर आ गया, ठीक है। पेट्रोलियम किस में मिलता है? कौन सा रॉक मिलता है? पेट्रोलियम, तेल। मेटामॉर्फिक मिलेगा। क्यों? जीवाश्म वगैरह जहाँ जीवाश्म होंगे वहाँ पेट्रोल। भाई पेट्रोलियम क्या होती है? प्रेशर की जरूरत भी तो होती है। तो जैसे कौन से पेट्रोल बनते हैं, कौन से क्या बनाया बता दो मैंने ना, पेट्रोल बनते हैं। सर पेट्रोल से ही सब बनता है, तेल निकाला जाता है, उसको कैसे बना था पेट्रोल? कैसे पेट्रोल आ गया था, याद है? अलग अलग पेट्रोल कैसे बना? पेट्रोलियम कैसे बना? कहाँ? अरे निकाला, वो जो निकाला गया था वो तो अलग है, वो बना ही कैसे नीचे? वो सर जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु हजारों करोड़ों साल पहले जो दब गए थे, उन पे प्रेशर पड़ा, और फिर टेम्परेचर हाई हुआ, वो गल गए उसी में, तो उसी से जो है वही जब निकाला गया। हाँ, फॉसिल फ्यूल, लेकिन फॉसिल फ्यूल थे। एक आता है ना, आप एक सुनो ऐसे थोड़ा सा जियोग्राफिकल टाइम एक स्केल होता है जो एग्जाम में एक सवाल कई बार बन जाता है उससे। जियोग्राफिकल टाइम स्केल क्या होता है बताओ? जियोग्राफिकल टाइम स्केल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इयोन एरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा था। इयोन एरा पीरियड पढ़ा? पढ़ा है, समझे नहीं। पढ़ा तो है सर, ये क्या होता है? पढ़ा आज तक? कभी सुना है? सुना है? आपने भी सुना है? हाँ सर पढ़ा भी है सर, लेकिन याद नहीं आ रहा किस तरह। क्या चीज़ है ये? अमूमन समझते हैं। अब ये समय है, अब समय है, समय को किस तरह डिवाइड करोगे भाई? हम समय को डिवाइड करने के लिए अगर देखा है तो घंटों में डिवाइड करते हैं, मिनट्स में, सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। अब ये समझ लो कि ये हजारों करोड़ों साल पूरी पृथ्वी कैसे, पृथ्वी जब बनी जब से लेकर आज तक अब को डिवाइड किया गया है, उसको टाइम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब चूँकि अगर हम 24 घंटे में देखें, सबसे बड़े क्या होते हैं? घंटा होता है, आवर्स, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है? इयोन, सबसे बड़ा इयोन होता है। उस घंटे के अंदर सबसे बात क्या आता है? मिनट आते हैं वो एक ही चीज़ के हिस्सा हैं, वो एक ही चीज़ के हैं वो, लेकिन सबसे बड़ा क्या? उधर अगर एक घंटा है, इधर क्या है? इयोन है। फिर अगर उसको डिवाइड करेंगे घंटे को मिनट्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरा। और डिवाइड करेंगे सेकंड्स आएंगे, डिवाइड करेंगे पीरियड। स्टडी करने के पर्पस से इसको रखा गया है, स्टडी करने के पर्पस से कि भाई कोई चीज़ कब हुई थी। अब हम आगे सर जो डायनासोर कब आए थे? अरे मैंने कहा वो आए थे 25,250 मिलियन। तो क्या था उसमें? समय को क्या डिवाइड किया गया? बस ये चीज़ है, इयोन एरा पीरियड। पहला सवाल आपसे ये मिलता है कि इसको अरेंज करो सही असेंडिंग ऑर्डर में, और मैक्सिमम लोग इसी को गलत कर देते हैं। आता है? बड़ा घटना चक्र में सवाल ये है, इयोन एरा पीरियड, ठीक है। कई बार सवाल पूछा जाता है इस चीज़ का। तो ये पहला तो आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है, इयोन एरा। और पूछेगा कई बार कि सबसे बड़ा क्या है, उसे ये भी आया था, पीसेस में आ चुका है, सबसे बड़ा कि इनमें से क्या? तो यो इयोन है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं इयोन यार, नहीं तो सर बोलते हैं जीवी महाकल्प। महाकल्प, हाँ। और युग, युग किसे बोलते हैं? इयोन को युग बोलते हैं ना? नहीं, पीरियड को युग बोलते हैं। पीरियड को युग बोलते हैं। और युग सर एपोच भी है। इपोच देखिए, नहीं, दो चीज़ होती है ना, एरा एपोच। यहाँ पे तो इसमें दिया नहीं एपोच, 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 ठीक है। एरा एपोच, ये इयोन एपोच एरा पीरियड, अब ये होता है, ठीक है। आर मिनट, सेकंड और मिली सेकंड। पीरियड में युग नहीं आएगा, एरा। चलो ठीक है, हिंदी में देख लेना जो भी तुम्हारा आता हो। हिंदी में क्या बोला? हिंदी में क्या बोला इसमें? महाकल्प किसे बोला? अवधि लिख दीजिए सर, अवधि। अवधि नहीं होता, इसको कुछ और बोला है उसमें। क्या लिखा है यहाँ ये पे? है सर, हिंदी में क्या लिखा हुआ उन्होंने? अरे अवधि नहीं है, वो अलग चीज़ है, गलत देख रहे हो।
ये एरा को देखो महाकाल, ये क्या 6 सको शक 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 बोलते हैं, शक पाएगा ना, शक, ठीक है। हाँ सर कहते हैं। अच्छा अब कितने साल की है? कितने साल के हैं? अब देखो बात करते हैं इयोन की। सबसे पहले एक आया था प्री कैम्ब्रियन टाइम, प्री कैम्ब्रियन, इयोन को डिवाइड किया गया है प्री कैम्ब्रियन में, ठीक है। मुझे लगता है इस चीज़ को ना मैं चाहता हूँ साइंस में पढ़ाएं तब ज़्यादा सही आएगा। जब साइंस में पहले चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, उसमें ज़्यादा साइंस के पॉइंट में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अभी फिलहाल इसको समझ लो इयोन एपोच एरा पीरियड को, क्योंकि इसको यही चीज़ साइंस में भी आती है। जब आप कहें तो कौन से वक्त को मछलियों का टाइम कहा जाता है, कौन से उसको वो टाइम कहा जाता है, तो साइंस के पॉइंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए सबसे पुरानी अब आते हैं, ये वक्त इसलिए बताया गया था कि शुरुआत की थी। अब ये आता है कि सबसे पहली जो पर्वत श्रृंखला बनी हिंदुस्तान में कौन सी थी? अरावली। ये तो सबसे पुरानी। सबसे पुरानी तो वही पहली। अरावली, ठीक है। कहाँ पर है अरावली? पता है अरावली कहाँ है? पता है कहाँ पर है? यहाँ पे देखिए कहाँ पे हो गया? राजस्थान में पूरे उत्तर की ओर। ये येलो बस हाँ बस यहीं पे। यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा बनेगा। ये अरावली से सबसे पुराने जो बने वो अरावली बने, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला सवाल पूछा जाता है सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। दूसरा क्या पूछा जाता है आपसे? हाँ छोटी सी सबसे इसको इसको चोटी तो खैर अलग बात है, रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है। रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब बचा कुचा। क्यों हम बोलता बचा कुचा? बचा कुचा क्यों बोला जाता है इसको? बचा कुछ रेसिडुअल माउंटेन्स क्यों? इंग्लिश में है रेसिडुअल माउंटेन, हिंदी में क्या बोलते हैं समझ नहीं आता। रेसिडुअल माउंटेन्स, अरावली को रेसिडुअल माउंटेन बोला था। सवाल ही पूछा गया था आपसे कई बार कि रेसिडुअल हिंदुस्तान की रेसिडुअल माउंटेन्स कौन सी हैं? वो है अरावली। क्यों है? क्योंकि भाई जब इतने सालों से आई थी यहाँ पर, बन तो गई यहाँ पर ये, लेकिन इतने हज़ार साल के अंदर इनका क्या हुआ है? इरोजन हुआ है, इरोड हुई हैं। क्यों इरोड हुई है? बारिश, गर्मी, धूप, इससे इनका इरोजन हुआ है। अब क्या है, जो बचा है वो बचा कुचा है, खुरचन बची हुई है, हाइट भी कम हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। यही कारण है कि ये बरसात नहीं कर पाते वहाँ पर। एक तो पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो निकल जाता है ऐसे ही करके। बरसात कैसे होती है कि पहाड़ है और बादल आए टकरा गए तो बरसात हो जाएगी। लेकिन अब बादल भी जो हैं वो इसी ट्रैक पे चल रहे हों, पैरेलल हो जाएंगे तो टकराएंगे नहीं, निकल जाएंगे ना, बिल्कुल पास कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर राजस्थान वगैरह में बरसात नहीं होती है। अगर ये ऐसे होता तो देखो बरसात होती है यहाँ पे। ये ऐसे हैं, हम लोग हमारा जो मानसून आता है वो ऐसे चला आता है ऊपर, ठीक है। एक सवाल आता और आता है, थोड़े पढ़ लेते हैं। यूपी का एक जगह है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। यूपी में? यूपी में अभी बता रहे हैं, गोरखपुर, मथुरा। अब देखो मथुरा यहाँ पर है, ये रहा मथुरा। अरावली के पीछे है बिल्कुल, अरावली के लीवर्ड साइड में होता है, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड आता है, ठीक है। एक तो यहाँ पर है, दूसरी बात है ये ना, जो मानसून होता है ना ये इधर से निकलता है, जो मानसून का एक विंग यहाँ से निकलती है, एक विंग यहाँ से निकलती है, दो विंग आती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की एक विंग यूँ निकलती है, एक धारा यूँ निकलती है, फिर जाकर वो भी यहाँ तक पहुँचते खत्म हो जाती है। और यहाँ पर भी ये पहुँचते पहाड़ के पीछे के साइड आता है, तो यहाँ तक पहुँचते खत्म हो जाता है। कभी पूछा जाए आपसे यूपी का क्वेश्चन, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन हो गया। अच्छा हाँ, कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। गुरु शिखर एक हिल स्टेशन है इसके अंदर, माउंट आबू। गए हो? कोई है? माउंट आबू। माउंट आबू किसके लिए फेमस है? एक धर्म की यहाँ पे ज़्यादा एक बड़ी अच्छी शायद जैनियों के लिए, जैनियों के मठ वठ होते हैं ना उस तरह का वहाँ बना हुआ है। ये सवाल ये भी पूछा गया था। माउंट आबू पहले पूछा गया, अरावली, फिर रेसिडुअल, अरावली के अंदर ही सबसे ऊंची चोटी, उस चोटी के अंदर सबसे पूछा कि वो हिल स्टेशन कौन सा है, माउंट आबू। और माउंट आबू में भी वहाँ पे कौन सा धर्म का पूछा जाता है, तो जैन का धर्म पूछा जाता है। सीक्वेंस देखो ऐसा याद रखना है तुम्हें, तब जाके तुम्हें याद हो पाएगा। जैन का पूछेंगे तो 50 सवाल है जैन के, तो जैन वो तो हिस्ट्री से मैं ले नहीं गया, 50 सवाल हैं हिस्ट्री में, तो
किसने स्टार्ट किया जैनिज़्म? अशोक ने किया। ले ओ शाबाश, आगे और बताओ जैनिज़्म कब शुरू हुआ? महावीर भाई, महावीर। तीर्थंकर नहीं सुना नाम? तीर्थंकर 24 तीर्थंकर। पहला कौन सा है बताओ? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये हिस्ट्री का सवाल तुम हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और अशोका बोल रही, चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हो, पता नहीं। अशोका ने किसको, अच्छा चलो बात करते हैं अशोका के। अशोका ने कौन से धर्म को? बौद्धिज्म को किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को। ठीक है ना, ये सवाल भी आया होता है कि अशोका ने बौद्ध धर्म को, लेकिन उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। ये सवाल आया था। ठीक है, और एक ही शासक है चंद्रगुप्त मौर्य जो सुल्लेखन पद्धति होती है। सुल्लेखना इसका मतलब होता है जैन धर्म में जैसे मान लो किसी की उम्र 70-80 साल हो गई है, अब वो कहता है कि जीवन खत्म हो गया, मैं खत्म करना चाहता हूँ मैं, तो धीरे धीरे अपना खाना छोड़ना, कि पहले वो 3 समय का खाना खाता है, 2 समय का करेगा, फिर 2 से वो 1 समय का खाना करेगा, फिर बिना खाने के खाएगा, वो फल पे चलेगा, फल से करते पानी पे आएगा, पानी में छोड़ते वो धीरे धीरे करके अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है। वो अभी हुआ था, गुजरात में बवाल हुआ था इसी को लेकर, एक इंसान ने कर रोक दिया गया था उसके ऊपर। तो सुल्लेखना कहते हैं, सुल्लेखना। ये पूछा, ये सवाल आता है, कई बार पूछा गया है, सुल्लेखना किस में आता है? तो जैनिज्म में आता है ये। इंडिया अब क्या बोला सरकार ने कि ये अमानवता वाला काम है, इन ह्यूमैनिटेरियन जो उसका आते हैं सब आते हैं, ठीक है। और जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब जा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा। द्वितीय चरण कैलेडोनियन यूगेन पर्वत हो गया, तो यार इसमें देखो अब एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आता है जो कई बार आता है। सबसे पुराना सवाल आता है आपका अरावली हिल्स, उसके बाद कौन से पर्वत बने? उसके बाद कौन से पर्वत बने? मैं तो सीक्वेंस बता रहा हूँ, सवाल कई बार पूछा गया है। पहला बना अरावली, दूसरा आया कुडफा। कुडफा यहाँ हैदराबाद आंध्र प्रदेश के आसपास है, ये पर्वतमाला यहाँ पर है, कुडप्पा। ठीक है, ये अरावली बना यहाँ पर, कुडप्पा बना। इसका जो ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा आता है इसके अंदर। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ पर है? विंध्याचल मध्य प्रदेश में। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा निकलती है। बस सवाल ये आया था, बल्कि मैं फोटो दी हुई है, विंध्याचल और नर्मदा सतपुड़ा के बीच में नर्मदा का है। ठीक है, ये विंध्याचल बिल्कुल लगा हुआ है, इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे सर, इक्वेटर के थोड़ा सा नीचे सर। इक्वेटर के थोड़ी कर्क रेखा के है। इक्वेटर कहाँ पर है? भूमध्य रेखा सर 0 डिग्री पे, 0 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? पहला आया आपका अरावली, दूसरा आया कुडप्पा, तीसरा आया आपका विंध्याचल, उसके बाद आता है हिमालय। ये हिमालयाज जो आते हैं तुम्हारे। ठीक है, ये मैंने फोटो तुम्हें दे रखी थी, देख लेना इसके अंदर। डेक्कन क्या होता है? दक्कन का पठार कहाँ है? ये लगा। ठीक है, दक्कन का पठार क्यों बना यहाँ पे? पठार क्यों बन गया? पठार पहले होता क्या? पठार पहले ये प्लेटू नहीं आएगा, ऐसा जो ये प्लेटू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों बना? यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत हुए थे, तो उनका लावा फैलता गया और बनता गया। ये समझा भी रखा है कि रिवर्स जो हैं हमारे देश की, जो नदियाँ कहाँ बहती हैं, किस तरह बहती हैं। अब जो बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है, जो गंगा निकलेगी इधर आएगी, यमुना आएगी तो इधर आएगी, सब ऐसी आती है ना। इधर ही क्यों आती है? इधर क्यों नहीं आती हैं? हाँ, वो अलग सवाल है। इधर ज़्यादा क्यों आती हैं? उसका स्लोप की वजह से। ऐसे बोले स्लोप होते हैं। स्लोप क्यों होता है? हाँ, ढलान क्यों है? ढलान स्लोप क्यों है? ढलान क्यों है? एक ही बात है, स्लोप है। ऐसा भाई पानी कैसे बहता है? जहाँ पे स्लोप होगा चल आ जाएगा। तो स्लोप आपने कहा स्लोप है, मैं मानता हूँ स्लोप है, लेकिन क्यों है? सब बहते बहते स्लोप हो गया।
अब देखिए कभी कभी बाथरूम बनता है, जो मिस्त्री बनाते हैं स्लोप सही ना दे तो पानी उल्टा कमरे में आता है। तो अगर सर क्या ना हिमालय बने हैं सर, इसी वजह से हिमालय पे ऊपर है, कोई नीचे है, तो सर उसी वजह से। सवाल यही है यार, क्यों है नदियाँ इधर बहती हैं? क्यों हमारे देश में जो मिनरल्स हैं वो झारखंड में, उड़ीसा में, यहाँ पर हैं, क्यों दक्कन के पठार में हैं? यही तो कारण है सर, क्योंकि वहाँ पे पानी क्यों? आता है। पानी के साथ क्या आता है बताओ पहले, पानी के साथ क्या आता है? मिनरल्स आते हैं सर मिनरल्स क्या बनता, पानी से क्या बन जाएगा? पानी सर पानी से क्या सोना बन जाएगा? पानी से क्या हीरा बन जाएगा? मिट्टी आ जाते हैं। तो ये दक्कन के पठार में क्यों पानी, सोना और ये सब यहाँ मिलते हैं, लोहा सब मिलता है? पानी से डेल्टा मिलता है, डेल्टा आता है ना, बनता है वो पानी के साथ, तो पानी तो ये बनाता है, डेल्टा बनाता है ना। लेकिन ये यहाँ पे क्यों आ गया? इसके पीछे आप थोड़ा सा और आधा घंटा पहले जाओ, जब मैंने आपको बताया था कि हिमालयाज जो हैं वो गोंडवाना लैंड से यूनियन जाना शुरू हुए, गए। रीयूनियन जो था, जो यहाँ ये रीयूनियन यहाँ पर है, मेडागास्कर के पास है, ठीक है, ये रीयूनियन है। यहाँ से ये रीयूनियन था, वो वॉल्केनो का हॉटस्पॉट था, सबसे ज़्यादा वॉल्केनो यहाँ पे थे। अब क्या हुआ, वॉल्केनो के बाद क्या हुआ कि वो हिस्सा जो है वो टूट के ऊपर जाना शुरू कर दिया, टूट के ऊपर गया। टूटने से क्या हुआ, एक चीज़ हुई है, जो पोर्शन ने तोड़ा, जहाँ टूटा, तो वहाँ बने वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर तो है हमारे ये वेस्टर्न घाट्स, तो ये हिस्सा टूटता नहीं, दो फटता है, तो वेस्टर्न घाट्स ये बनने शुरू हुए। कुछ कारण और भी थे, ठीक है। साथ में क्योंकि हॉटस्पॉट था, तो यहाँ पर हमारा हॉटस्पॉट हुआ करता था, यहाँ पर वॉल्केनो होते थे। वॉल्केनो होने से जब यहाँ पे हुआ तो बहते थे इस तरफ, यहाँ पे अगर वॉल्केनो है, यहाँ फटेगा तो लावा निकलेगा और ऐसे बहेगा, इस तरफ बहेगा, ठीक है। ज़्यादा लावा इस तरफ होगा, कम करते 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 इधर आ जाएगा। यही कहानी होती ना, आया इसलिए ढलान ऐसे बन गई, जितनी नदियाँ आई वो ढलान के साथ इधर आ गई। लेकिन कुछ दो रिवरें ऐसी, 2-3 रिवरें ऐसी हैं जो उधर जाती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी नहीं, कावेरी तो ये होती लूनी भी जाती है सर। है, लूनी तो खत्म हो जाती है राजस्थान के अंदर, ठीक है, यही खत्म हो जाती है, नर्मदा ताप्ती आती हैं, ठीक है। ये वो क्यों बनाती है, क्योंकि ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो जगह बच गई ना, वो चुपके से निकल जाती हैं, वो उनको ढलान की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो यही दो विंध्याचल और सतपुड़ा की ऐसी जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच से होते हुए निकल जाती है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला सवाल कि ये इधर क्यों बनता है, दूसरा सवाल कौन सी नदी वहाँ पे अरेबियन सी में जाके बहती है, ठीक है। तीसरा जो मिनरल्स वाला सवाल तो बहुत ज़्यादा आता है कि मिनरल्स कौन से, किस प्रांत में कौन से मिनरल्स हैं, वो हम बाद में अभी इसी इंडियन ज्योग्राफी के बाद में पढ़ते हैं हम लोग, कौन से उड़ीसा में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, क्या है। और जो नदियाँ पानी के साथ आती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जैसे मैं पहले लेक्चर में कहा था कि डेल्टा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत कम होती है, पानी का जो बहाव, वो पानी, अब देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, निकली गंगोत्री से, पहाड़ों से पत्थर मिट्टी सब निकलते चले आ रही है, लेकर साथ में चली गई वो। अब क्योंकि जब नीचे आ गई तो यहाँ पे स्लोप बिल्कुल था नहीं, स्पीड खत्म हो गई, तो क्या हुआ, जो मिट्टी से छोड़ दी और पानी समुद्र में चला गया। अब मिट्टी से छोड़ दी, वो डेल्टा बना दिया। डेल्टा क्या करता है, अमूमन वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा काफ़ी लाभदायक होता है, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि नई मिट्टी होती है, ठीक है। और जो नदी इधर जाती है वो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। हिंदी में क्या है? एस्चुरीज बनाते हैं, हिंदी में देखो क्या एस्चुरीज लिखा होता है, हिंदी में एस्चुरीज होता है, हाँ? एस्चुरीज, ठीक है। और क्या क्या सीख लिया आज, क्या क्या सीखा? कैसे बनी? अभी सब सवाल पूछता हूँ दोबारा फिर से, जितना पढ़ा था उसका रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। कहाँ थे यार, क्या था, हाँ ठीक है। रॉक्स का पहले बताओ कि रॉक्स का वो था, पहले रॉक्स कौन से बनती है, बाद में कौन सी रॉक्स बनती है, और तीसरे नंबर कौन से, ठीक है। और वो क्या था, इयोन, इपोच, वो क्या था सीक्वेंस, इधर देख के, इयोन, इपोच, एरा, पीरियड, इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा इयोन होता है, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ ठीक है। राजस्थान में क्या था, अरावली हिल्स, सबसे पुरानी अरावली हिल्स, सेकंड पे कुडप्पा जगह का नाम है, इसलिए कुडप्पा माउंटेन्स मिल गई हैं। माउंटेन्स के ऊपर बहुत से सवाल आते हैं,
IAS में एक सवाल आया था, उन्होंने क्या पूछा था, आंध्र प्रदेश के ऊपर ही जो कि पता है कि साउथ से हम नॉर्थ जाएंगे तो आप सीक्वेंस बनाइए, जवादी हिल्स, पता नहीं क्या 3-4 तरह की हिल्स होती हैं, सबका हिल्स बनाया था। यहाँ पर भी आपका जो नीलगिरी हिल्स वगैरह सब मिलेंगी आपको, हम काफ़ी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी मोटा मोटा समझिए, सबसे पुरानी है अरावली, कुजाप्पा, विंध्याचल, हिमालय सीक्वेंस आ चुका ना, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो बाकी बात देखते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा। एक बार दो, एक कॉपी दो, ये दो, तो थोड़ी है मेरे पास, यहाँ पर छोड़ दे रही है, थोड़ा सा मैं आगे ख़त्म कर देता हूँ इस चीज़ को मैं। अभी आपने वो पढ़ा नहीं, प्रेस्टो सीनेरा का धारवाड़, अच्छा धारवाड़ भी तो आ गई है अभी। तो चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद करते हैं आपका, ठीक है, सवाल पूछेंगे आपका। चलो बात है, चैप्टर खत्म कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। फॉसिल्स किसके अंदर होते हैं? जीवाश्म, नेचुरल। चलो ठीक है यार, खत्म करते हैं, कल थोड़ा सा और पढ़ के आएंगे।